लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा खुलासा, 5 राज्यों तक फैला नेटवर्क। राज्यसभा की 26 सीटों पर चुनाव 18 जून को, 2 सीटों पर उपचुनाव भी। और विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने पर दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार, दिल्ली दंगे के आरोपी उमर को भी 3 दिन की जमानत। अब खबरें विस्तार से। सीबीआई जांच में नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क 5 राज्यों तक फैला था, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में और उसके बाद राजस्थान में सामने आए हैं। जांच में पता चला कि पेपर पहले प्रिंटिंग से बाहर निकला और फिर बिचौलियों के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया। सीबीआई को डिजिटल सबूत और पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि कुछ परिजनों ने पेपर खरीदकर आगे भी बेच दिया था। अब एजेंसी उन बैंक खातों की जांच कर रही है जिनसे पेपर माफिया से जुड़े लोगों को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब तक इस मामले में 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 7 महाराष्ट्र से हैं। 3 मई को हुई नीट परीक्षा 12 मई को रद्द कर दी गई थी। इससे पहले इस मामले में एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी गुरुवार को संसद की संसदीय समिति के सामने पेश हुए। बैठक में एनटीए ने दावा किया कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था। जब समिति ने जिम्मेदारी को लेकर सवाल किया तो अधिकारियों ने कहा कि इसका अंतिम जवाब सीबीआई जांच पूरी होने के बाद ही दिया जा सकता है। साथ ही एनटीए ने यह भी कहा कि पूरी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि कुछ सवाल बाहर आए थे। इस बयान के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बयान से नाइत्तेफाकी जताई है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि एक तरफ एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष संसदीय समिति के सामने कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान समेत देश भर में छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बावजूद भाजपा सरकार नींद में है। जयपुर में कांग्रेस के घेराव में हजारों लोग जुटे, फिर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। गहलोत का कहना है कि भाजपा नेता पेपर लीक में शामिल पाए गए हैं, इसलिए सरकार बुलडोजर के बजाय इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। कोटा में अपनी रिटायरमेंट पार्टी से लौट रहे प्रिंसिपल की नाले में गिरने से हुई मौत को गहलोत ने सरकारी लापरवाही का नतीजा करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अखबार में छपी खबर साझा करते हुए लिखा कि कोटा की ये घटना हृदय विदारक है, जिसमें रामेश्वर रावल की जान चली गई। जाहिर है भाजपा सरकार में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है और जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। गहलोत ने सवाल किया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के क्षेत्र से 3 बार सांसद होने के बावजूद ऐसी लापरवाही पर भी कोई जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पेज बनाने के 7 दिन बाद अपनी पहली पिटीशन लॉन्च कर दी है। इस पिटीशन में उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दीपक ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, बल्कि सिस्टम की गलतियों के खिलाफ असली कार्रवाई का समय है, और उन्होंने लोगों से ज्यादा साइन करने की अपील की है। वहीं पेज की अचानक बढ़ती लोकप्रियता के बाद अभिजीत दीपके के परिवार में चिंता का माहौल है। उनके माता पिता ने एक मीडिया हाउस से हुई बातचीत में कहा कि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा राजनीति में जाए और उन्हें डर है कि उसे किसी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस के बीच आज हैदराबाद हाउस में अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, रक्षा, एआई, फिनटेक और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में साइप्रस से भारत में आने वाला निवेश लगभग दोगुना हो गया है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते भरोसे का प्रतीक है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और इसका लाभ दोनों देशों को मिलेगा।
पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने कहा कि मौजूदा समय में बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच यूरोपीय संघ और भारत के बीच साझेदारी को और मजबूत करना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग में और तेजी देखने को मिल सकती है। And today, in an increasingly fragmented world, this partnership must be seen in a new light because Cyprus and India are once again called upon to work together and address the challenges of a changing world. Dear friends, as I referenced at the outset, in these times of growing geopolitical uncertainty, I firmly believe that the partnership between the European Union and India must become even stronger. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने जवानों के साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि यह समारोह अडिग निष्ठा और कर्तव्य परायणता का प्रतीक है। बीएसएफ ने अपने समर्पण और सेवा भाव से देश को सुरक्षित और निश्चिंत करने का काम किया है, जिसकी पूरे देश में व्यापक सराहना होती है। कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है, सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी प्रशंसा करता है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने का ऐलान किया है। इन सीटों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा समेत 24 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 खाली सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। ये सीटें सुनेत्रा पवार और सीवी षणमुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब पहले कई नामी खिलाड़ियों को छूट दी गई थी तो विनेश के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि विनेश फोगाट की स्थिति का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रही खिलाड़ी को एशियाई खेलों के ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने WFI के रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि किसी भी खेल संस्था को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।